जनाब पहले खुश आमदीद कहते हैं आपको। मेहमानान गिरामी में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है गवर्नमेंट साइड से चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी ऑन कश्मीर जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब MN ऑफ कोर्स। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अपोजिशन साइड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाइस प्रेसिडेंट पंजाब के मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब सुहेल बड़ाइश साहब तशरीफ़ फरमा है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा बाकी मेहमानों की इजाज़त सुहेल साहब से आगाज़ करूँ। सुहेल साहब, सर मैंने आगाज़ में एक सवाल छोड़ा था, आप बताइएगा आपको क्या लगता है, आपका तज्जिया क्या कहता है, कीपिंग इन व्यू के PDM ने पहले क्या अनाउंस किया था कि पहले जलसे होंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर अदम एतमाद, फिर इस्तीफ़े भी हो सकते हैं और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन, और अब दोबारा जलसों पर आ गए। तो PDM ने 20 सितंबर से लेके ये 4 जुलाई तक 4 जुलाई तक ये पीछे का सफ़र तय नहीं किया कि दोबारा वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था? देखें, सीधी बात तो वसीम बदामी साहब ये है कि अब इलेक्शन से पहले कोई अगर हादसा नहीं होता तो अब इलेक्शन ही होगा। इलेक्शन से पहले हुकूमत जाने की जो बातें थी वो ख़त्म हो गई, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद था या जलसे जुलूस के ज़रिए था या धरना था या लॉन्ग मार्च था। ये सारी बातें तो मेरा ख्याल है अब प्रैक्टिकेबल नहीं रही। अब तो अगले इलेक्शन ये बताइएगा कि अब जाहिर है ये बात आपके ख्याल में PDM रहनुमाओं के भी मद्देनज़र है ना कि आप वो जलसों में जो भी कहें, लेकिन ये कि अब तो अगला साल तो वैसे इलेक्शन के साथ शुरू हो जाएगा, तो अब नए इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है, हुकूमत तो घर पे इतना मुमकिन नहीं है, तो अगर उनके भी जहन में बात, तो फिर अब वो जलसे करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन की ये तैयारी है, उसके लिए लोगों के खूनों को गरमा रहे हैं और अपनी हैसियत जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और ज़ाहिर है जो अपोजिशन है वो हुकूमत की खामियां भी तलाश करती है, वो भी तलाश करेगी, लेकिन जो हुकूमत की तब्दीली की बात थी मेरा ख्याल है वो कहानी तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो अगला इलेक्शन ही हदफ है, उस वक़्त ही सियासत होगी, अब इलेक्शन की सियासत हो रही है। अब जो भी जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च जो भी होगा वो इलेक्शन के लिए होगा, अब हुकूमत की तब्दीली के लिए नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। सर मैं इसमें दोबारा आता हूँ आपके पास। मलिक अहमद खान साहब, सर आप बताइएगा कि यानी क्या PDM में भी रियलाइजेशन है कि अब जो भी है अब हुकूमत तो नहीं जाती, अब अगला इलेक्शन ही है, या नहीं आपका मौक़िफ़ अभी भी है कि हम ये जलसे कर रहे हैं इमरान खान को गिराने के लिए और गिरा देंगे, जिस तरह आप कहते थे पिछले मैंने बयानात चलाए ब्रेक से पहले कि आप कहते थे गिरा देंगे, दिसंबर में गिरा देंगे, जनवरी में गिरा देंगे, फरवरी में गिरा देंगे? जी वसीम, ये मैं मुत्तफ़िक़ हूँ सुहेल साहब की बात के साथ कि गालिबन ये तो कहा जा सकता है कि PDM की इस कैंपेन के नतीजे में इलेक्शंस अर्ली हो जाएं, लेकिन मामला जो है वो अब इलेक्शंस की तरफ ही है। अब ये इस बात का कि ये हुकूमत अपनी बाकी मुद्दत 5 साल तक पूरी करती है या कोई ये 1 साल के अंदर बाहर किसी इलेक्शन की बात आ जाती है, ये अगर PDM अपना अवामी दबाव इस हद तक बढ़ाने में कामयाब हो जाती है और वो इन जलसों से और रैलीज़ के साथ ये पूरी बात को फोर्सफुली इस्टेब्लिश करती है कि एक बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट जो है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो ये कोई बईद बात नहीं है, बईद इसकियास नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने मैं सवाल आपसे पूछने वाला था कि अर्ली इलेक्शन भी यानी हुकूमत अपनी, माजी में हुआ है कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी से किसी भी वजह से जल्द कबल इंतखाब कराना चाहे तो ठीक है, PDM ऐसा क्या कर लेगी? आपने कहा कि इतना प्रेशर बिल्डअप कर दे, वो प्रेशर भी अब तो बतदरीज कम ही हो गया ना, जब आपका पीक तो गुजर गया ना, अब तो आप में एक पार्टी कम है, यानी कि उसके हमदर्द कम है, अब तो ये रिलेटिवली डिवाइडेड PDM है, तो जब वो तगड़ी PDM कुछ नहीं कर सकी तो ये निस्बतन कमज़ोर PDM कैसे गवर्नमेंट को मजबूर कर देगी अर्ली इलेक्शन में? अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्वाइट फ्रैंकली, मैं तो इस PDM का मकसद इमरान खान की हुकूमत का अगर सिर्फ खात्मा था तो इसको बड़ा ट्रिवियल कॉज समझता हूँ। मैं जिस PDM को मैं देख रहा था एक सियासी कारकुन की हैसियत से, गालिबन वो तो एक बड़ी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तौर पे और जो एलामिया पहला जारी किया गया था और जिस तरह की तकरीर तहरीर थी, उसे तो ये लग रहा था कि गालिबन को 1960s की PDM जो है वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मैच करने वाली PDM बनेगी, लेकिन अब फिर तो मलिक साहब इन दैट केस तो फिर आप एक आम PDM कारकुन से ज़्यादा मायूस होंगे आप, क्योंकि आपने तो उससे भी बाला कॉज समझा था, हुकूमत तो नहीं गिरी, और वो जो आप कह रहे हैं कि जो होना था PDM के नतीजे में वो तो बिल्कुल नहीं हुआ ना, या हुआ? नहीं, देखिए, अगर तो ये मकसद सिर्फ रियल पॉलिटिक है ना, तो वो तो रियल पॉलिटिक के लिए फिर इतनी पोजीशन जो मुस्लिम लीग की पोजीशन है, मैं उसकी बात करता हूँ कि अगर या तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ ये इत्तफाक़ राय पा जाता
और ये बात जो है वो तय पाती कि ठीक है रिज़ाइन करना है, तो फिर हुकूमत चंद घंटों की मेहमान होती, वो उसका और मामला होना था। लेकिन ये क्योंकि पूरी जो पीडीएम का पहला इलामिया था उसके साथ जो एक सियासी कारकुन की हैसियत से, और अभी भी हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ये भले से एक लॉन्ग ड्रॉन मूवमेंट हो, ये बेशक ये एक अपने मकासद के हसूल के लिए ज़्यादा देर तक ये करे, अपनी कोशिश जद्दोजहद करे, उन बुनियादी असूलों पर खड़े होकर करनी चाहिए। असूली बात भी यही है। अब ये हुआ या नहीं हुआ एक बहस है, मेरे ख्याल में नहीं हुआ। ठीक है, मैं पॉइंट है, मैं जरा ये शहरियार साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात जो मलिक साहब ने कही, ये अब से कुछ देर पहले राणा सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में, कि जिसका खुलासा यही था कि अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त साथ ना छोड़ती तो हुकूमत गई थी। आपको ये लगता है कि मतलब ये पीपल्स पार्टी ने बचा लिया आपको, वरना अगर एन ब्लॉक इस्तीफे हो जाते और ये सारे आ जाते डी चौक पे तो आपका जाना ठहर गया था। आज आपके नाम के आगे यानी आज आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या वो कुछ ना होते, गवर्नमेंट ही ना होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया वसीम भाई। सर थैंक यू। वसीम भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसको दो तरीक़ों से एनालाइज करता हूँ। अच्छा। एक एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एक पाकिस्तानी, और एक जो जमहूरियत पर यकीन रखता है, वो ये है कि पीसफुल ट्रांजिशन, मुशर्रफ साहब के बाद पीपल्स पार्टी, PMLN, अभी PTI, तो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करे। ठीक है। दूसरी तरफ एज अ पॉलिटिकल वर्कर और PTI की टीम प्लेयर, मैं ये कहना चाहूँगा लाइटर साइड खाली फिर ऑपोजिशन, ये आपको जरा लेट रियलाइज हुआ है, क्योंकि जब पिछली हुकूमत थी तब आप उसको गिराने चले थे और आपने पूरा जोर लगा लिया था कि गिर जाए किसी तरीके से, नहीं गिरी। आज आप कह रहे हैं नहीं, टेन्योर्स कंप्लीट करने चाहिए। देखिए, हर ऑपोजिशन, हर पार्टी की एक कोशिश होती है कि पार्लियामेंट में वो किसी न किसी तरीके से वो रोल जो उनको दिया गया है वो अपना अदा करते रहें। अभी मैं आपने पूछा कि पीपल्स पार्टी, देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके हुकूमत पे देखिए, नहीं, ऑपोजिशन अगर रूलिंग पार्टी डिलीवर ना कर रही हो, रूलिंग पार्टी के पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज ना हो, वो पाकिस्तान के मफादात और अवाम के बीच में वो रोल प्ले ना करे जो कलीदी है, तो फिर तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी चॉइस। हमने 4 हलकों की बात की और उसका फिर आज इलेक्टोरल रिफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर की लास्ट स्पीच कि अगर EVM के बगैर आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो आप लेके आए। लेकिन मैं वसीम एक और बात करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। वो क्या? कि जिस तरह MRD या माजी में IGI या ऑपोजिशन का, जॉइंट ऑपोजिशन का जो भी रोल था, उसको सामने देख के PDM जिस मकसद के लिए भी बनाई गई थी उसकी बुनियाद ये थी कि ज़ाती मफादात। और फिर आपने देखा JUI पाकिस्तान, JUI फजल रहमान, फिर PMLN के अंदर आपने देखा 2 ग्रुप्स प्रोमिनेंट हुई, पीपल्स पार्टी और PMLN जो आपस में सब कुछ बुला चुके थे, और वो जो मरियम नवाज का जो लड़काना में और वहाँ पे जो अप्रोच थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से एक दूसरे को ये वैल्यू कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें खुल के ये सामने आई कि जब आपकी बुनियाद और आपकी ओवरऑल अप्रोच एक ना हो और ज़ात के बजाय वो जो मकसद है उससे कमिटमेंट ना हो, तो उसका एंड ये रिजल्ट होता है जो अभी सामने। अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉरवर्ड किया है। ये कुछ भी कर लें। ठीक है, अलाउ मी शहरियार साहब कि मैं इस पर जरा सुहेल साहब का तज्जिया लूँ, जिन्होंने जाहिर है पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे अलायंस बनते टूटते और सब कुछ देखा है, और आज तो इंटरेस्टिंगली बड़ा रेलिवेंट दिन भी है। हमने आखिरी सेगमेंट उस पर रखा भी अपने नाज़रीन के साथ। 5 जुलाई 1977 है, पाकिस्तान नेशनल अलायंस बमुकाबला भुट्टो साहब, और आज की दिन 5 जुलाई 1977 को 44 साल पहले ज़िया साहब ने चलता कर दिया था भुट्टो साहब को। तो सुहेल साहब, मज़हर अब्बास साहब ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में इतना कमज़ोर अलायंस नहीं देखा जितना कमज़ोर PDM है। अब जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आप PDM को कैसे अलायंस के तौर पर याद रखेंगे? कैसा अलायंस था? ज़ाहिर है बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही, जो तवक्कुआत थी वो बिल्कुल पूरी नहीं की, और दूसरा यह है कि इसके अंदर इतनी लचक भी नहीं है कि एक दूसरे के मामलात को संभाल सकें। जब एक दफ़ा नाराज़गी हुई तो तवक्को थी कि मामलात को लचक दिखा के हल कर लिया जाएगा। अब जबकि ना कोई इस्तीफ़े दे रहा है, अब ना नून इस्तीफ़े दे रही है, ना JUIF इस्तीफ़े दे रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी जो कह रही थी कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, वही बात जब तय करनी थी
तो फिर पीडीएम को भी बरकरार रख लेते, फिर पीडीएम को बरकरार क्यों नहीं रखा। तो बहुत से सवालात हैं पीडीएम के बका के ऊपर। तो सर इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है कि नून को ये नहीं करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आप पूरा जायजा लेते हैं तो आप ज्यादा जिम्मेदार किसको ठहराते हैं इस शिराजे के बिखरने का? मेरा ख्याल है कि दोनों को मैं तो ठहराऊंगा। मेरा ख्याल है कि ना पीपल्स पार्टी ने बहुत दानिशमंदी का इजहार किया जिस तरह जरदारी साहब ने, और पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ को एड्रेस किया, वो मुनासिब तरीका नहीं था कि आप आएँ वापस और आकर आप क़यादत संभालें। एक तरह से उन्हें तानाजनी की, और दूसरी तरफ जो नून उनको प्रेस कर रही थी पीपल्स पार्टी को कि एक तरफ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे थे जिनसे उनकी सिंध गवर्नमेंट भी ख़त्म होती और वो इस्तीफ़े भी देते। कोई भी पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने मिड वे इस्तीफ़े नहीं दिए जब तक कि इलेक्शन की फ़ज़ा ना बन जाए। तो ये डिमांड ही गलत थी बुनियादी तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ने ही गलत किया। ना फ़ज़ा इस्तीफ़ों के लिए हमवार थी, ना वो वक्त था इस्तीफ़ों का। जितनी देर तक मूवमेंट जो है वो तैयार ना हो और जिसके बिल्कुल इलेक्शन सर पे ना हो, उस वक्त तक इस्तीफे नहीं दिए जाते। अच्छा ठीक है। और एक बात और बताइएगा, पीडीएम से निकल के मुस्लिम लीग नून पे इस पे तज्जिया कीजिएगा। कल शहबाज साहब ने पहला बड़ा जलसा से खिताब किया है पीडीएम के, मरियम बीबी नहीं आई, और नवाज शरीफ साहब ने भी ज़ाहिर खिताब नहीं किया। आखिरी जो 13 दिसंबर का हुआ था, जो कि 27 दिसंबर वाला तो बीबी की बरसी थी, उसमें पीडीएम रहनुमा आए थे सारे, लेकिन बाकायदा जलसा 13 दिसंबर का तो उसमें थे, नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी। तो क्या आप इन बातों पर अब यकीन रखते हैं, जो कि पहले भी बहुत दफ़ा हुई फिर दब गई, कि फाइनली शहबाज शरीफ साहब ने कन्विंस कर लिया है नवाज शरीफ साहब को, चाहते हुए या बाद दिल नखास्ता, कि हुजूर अब हमने पहले बहुत नुकसान कर लिया है, आगे 1.25 साल बाद एक और इलेक्शन लगा हुआ है, अगर अभी हमने मामला बेहतर ना किए तो अगला इलेक्शन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब फिर तो हम गए ही गए, तो अब मुझे ज़रा कमान संभालने दीजिए ताकि मामला बेहतर कर सकूँ। ये है ऐसा मामला या नहीं आपके ख्याल में? बदामी साहब कह सकते हैं आप, लेकिन मेरी राय हमेशा से ये है कि वो दोनों भाई गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, आपस में मशवरा करते हैं। अच्छा। जो उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता है वो रास्ता अपनाते हैं, दोनों इसका फ़ायदा उठाते हैं। दोनों का हदफ, दोनों का मतमा नज़र ज़ाहिर है ये है कि उनकी नून लीग जो है वो दोबारा वापस इक़्तिदार में आए, दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके मामलात तय हों। इसके लिए चाहे जारहाना, चाहे मुदाफ़ियाना, चाहे मुखासमाना, जो भी रास्ता अगर मकसद यही है कि मामलात बेहतर हो जाएं, तो फिर एट फर्स्ट प्लेस मामलात ख़राब किए ही क्यों थे? उस वक्त की बात मानते रहते और सब मामला सेट चला। मेरा ख्याल है देखें, बाज़ मुखासमाना रवैया भी इसलिए किया जाता है कि आपको आपका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा होता। जब नून के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी तो मेरा ख्याल है उस वक़्त मुखासमाना रवैये की ज़रूरत थी, जो नवाज शरीफ ने वो रवैया अपनाया और शो की, अपनी रिजेंटमेंट शो की। ठीक है, लेकिन हमें अब प्रिवेल कौन ज़्यादा करते नजर आएंगे इन द शॉर्ट रन आपके ख्याल में? यानी चलो मैं और क्लियर कर दूँ, अगर यानी क्या नवाज शरीफ साहब आपके मालूमात या तज्ज़िये के मुताबिक ऐसे किसी अरेंजमेंट में तैयार होंगे कि जिसमें अगर नून लीग जीतती है तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तो ना ही हो, मरियम बीबी भी ना हो, शहबाज शरीफ साहब हो? मेरा ख्याल है इसके लिए तो वो तैयार पहले भी थे। देखें, उन्होंने 2018 में भी नॉमिनेट किया था शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, अब भी मुस्लिम लीग नून का सदर उन्हें बनाया हुआ है। कंट्रोल्ड इलेक्शन में वो डेफिनेटली उनका कैंडिडेट जो है वो शहबाज शरीफ होगा। अगर फ्री फॉर ऑल इलेक्शन होता है तो मेरा ख्याल है फिर मरियम नवाज शरीफ। आप कह रहे हो पहले भी तैयार थे सुहेल साहब, क्या 18 के इलेक्शन से पहले अगर नवाज शरीफ साहब इस बात पर राजी हो जाते कि वो और मरियम बीबी खामोश भी रहें और लंदन भी रहें और यहाँ शहबाज साहब रहें, तो आज पाकिस्तान का मंजरनामा मुख्तलिफ ना होता क्या? नहीं, देखे ये तो इफ्स एंड बट्स हैं। देखिए, सवाल तो ये है कि जब ये कहा गया कि भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, उनको टिकट दिया गया, वो वज़ीर आज़म, वो पार्टी की क़यादत उनको दे दी गई, तो उसके बाद वो मुज़ाकरात भी करते रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी हुकूमत बनाने के बारे में भी बातचीत करते रहे। तो वो फिर सारा क्या था? सवाल तो ये है कि जो शराइत थी बाकी वो नहीं मानी ना। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो ये नहीं करना चाहते थे कि वो बिल्कुल डंप कर दें अपने भाई को, जबकि शर्त ये थी कि उनको डंप किया जाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।